1 करोड़ रुपए राम मंदिर में दे दिया जाए। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। 1 करोड़ दूंगा तो दूंगा। हमने पीएमओ में लेटर दिया है। कहाँ है राम, कहाँ गए थे राम जिनको ये लाएंगे। राम तो हमारे आपके सीने में आत्मा में। राम जी का तो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मुर्दों का भी प्राण प्रतिष्ठा करें। पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, तो मर्यादा कहाँ है। क्षत्रिय है, श्री रामचंद्र भी रघुवंशी, हम भी एक रघुवंशी। मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी अयोध्या में हूँ और अयोध्या की उस पावन भूमि पर देखिए जरा एक बार हम दिखा दें, ये राम की पैड़ी है। तमाम उधर हमारे एक मीडिया के बंधु भी वीडियो बना रहे हैं और तमाम लोग, ये घाट बना है, नया घाट बना है, सुंदर घाट बना है। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के श्रद्धालु जब आ रहे हैं, साथियों सभी लोगों का हम लोगों ने वीडियो किया। लेकिन क्या कभी आपने भी सोचा है कि इस धर्म की नगरी में एक ऐसा व्यक्ति भी आया है और सामने हमारे बैठे हुए हैं, मैं जिंदा हूँ, यानी मैं जिंदा हूँ करके ये बैठे हुए हैं और शायद इनको इंसाफ मिल जाए, इस उम्मीद के साथ ये अयोध्या नगरी में आए हुए हैं। और एक समझिए मुर्दा व्यक्ति, कभी आपने सोचा होगा एक मुर्दा व्यक्ति इसी राम मंदिर को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की संपत्ति दान में देता है। ये सब तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इनको हम बता दें, ये वही संतोष सिंह है, संतोष मूरत सिंह, जिनको आज राजस्व के अभिलेखों में सरकार के भ्रष्ट सिस्टम ने इनको मृतक दिखा दिया। इनसे हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मस्थली, क्योंकि यहाँ पर 22 जनवरी को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। संभवतः वो तो आजाद अब हो रहे हैं, टेंट से महल में जाएंगे। क्या संतोष को भी इस तरह से इंसाफ मिल जाएगा? इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। पहले तो संतोष जी, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। जी जी प्रणाम। ये अयोध्या में आप आए हैं, इतने दिनों से संघर्ष आप कर रहे हैं, क्या है जरा आप ये बताइए। सर्वप्रथम तो जय श्री राम। और यहाँ आने के बाद हम भी राममय हो गए हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन नेता अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और हमारी तरह ऐसे जितने मुर्दा जिंदा हैं भारत में, यूपी में तो 50 जा रहे हैं, पूरे भारत में तो लाखों हैं, उनको जल्द से जल्द जीवित किया जाए। क्योंकि जो मरने की पीड़ा है साहब, और वो सब नहीं समझ पाता है। और यहाँ भी देखिए ये काफी भावुक और इमोशनल हो चुके हैं, इनके आंखों में आंसू आ गया है। और हाँ कहिए। और राम नाम सत्य तो हमारा हो ही चुका है। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और मुर्दा एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। 1 करोड़ दूंगा तो दूंगा। हमने पीएमओ में लेटर दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, डीएम को दिया है। डीएम साहब ने बताया 12 से 15 करोड़ की हमारी संपत्ति है, 12.5 एकड़ जमीन। हमने कहा कि सर इतनी संपत्ति है, सरकार खुद एक्वायर कर ले, उसमें से 1 करोड़ रुपए राम मंदिर में दे दिया जाए और बाकी की धनराशि हमारे खाते में दे दिया जाए। चूँकि हम तमाम मुर्दों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। अब चूँकि प्रोटोकॉल लागू है और प्रोटोकॉल में हमें एलआईयू से लेकर हर जगह जो है कि वायरल है, हाईलाइटेड है, तो सबकी नज़र हम पे है। तो आए तो हम अपने फुटेज के हिसाब से पैदल चलते धीरे धीरे अपना यहाँ पहुँचे। लेकिन बनारस से पैदल यहाँ पाए? जी जी। और पैदल में ये था कि बाई रूट हमारा जो है लोकेशन ट्रेस होता है और जिस तरह से आप पैदल जाएंगे वो पहले लिख के देना होता है। तो हमको आना था तो हमने वो लिख के नहीं दिया वहाँ पे। हम अलग अलग गांव से अलग अलग होके आए, क्योंकि अगर बाई रोड आते तो वहीं बीच में ही पकड़े जाते। सो यहाँ जैसे तैसे, क्योंकि हम अयोध्या कभी नहीं आए थे। और बोले क्षत्रिय राजपूत, देखिए यहाँ भी लिखा गया है क्षत्रिय समाज मंदिर। बोले हम भी एक क्षत्रिय है, श्री रामचंद्र भी रघुवंशी, हम भी एक रघुवंशी ठाकुर। हालांकि जात पात से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना ही है कि राम को अगर आप मानते हो तो राम बनना आसान है, राम के चरित्र को अपनाओ। हाँ, बोले राम के जो उन्होंने कर्तव्य किया है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है।
तो मर्यादा कहाँ है, कहाँ है राम, कहाँ गए थे राम जिनको ये लाएंगे। राम तो हमारे आपके सीने में, आत्मा में बैठे हुए, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, दिल के नगीने में, देख लो मेरा सीना पार के। लेकिन नहीं समझता है कोई साहब। और अभी यहाँ ज़्यादा वो करेंगे बोर्ड, अभी हमारा बोर्ड देख सकते हैं, अभी ये बोर्ड जैसे ही निकाला लिखा गया है मैं जिंदा हूँ, मगर मैं जिंदा हूँ। आप हमारे यहाँ पर एक्चुअली क्या है, सरकार का प्रोटोकॉल भी है, लेकिन दुर्भाग्य विडंबना की बात है भैया कि सिस्टम अगर ये दिखाएंगे यहाँ पर तो अभी भी इनको अरेस्ट किया जा सकता है। क्यों भैया, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या इनको जीने का हक नहीं है? इनको जीने का हक नहीं है? किस लिए इनको आज मृतक दिखाया? क्या मामला था संतोष जी, आप थोड़ा बताइए तो मैं बात करता हूँ। ये साहब जो है कि हम सन 2000 तक अपने गांव ग्राम व पोस्ट छितौनी थाना चौबेपुर जिला बनारस में थे। 1988 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया, 1995 में हमारे माताजी का, और सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आए आज फिल्म की शूटिंग के लिए, वो लेके हमको बम्बई चले गए। 3 साल हम नहीं आए। हमारे दयात परदार जो है 2003 में बम ब्लास्ट में दिखा के कि संतोष मूरत सिंह मर चुका है, राजस्व विभाग में हलफनामा एफिडेविट लगा दिए, लापता मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन बेच दिए सब। और हम 20 वर्षों से साबित कर रहे हैं साहब कि मरे नहीं, हम जिंदा है, जिंदा है। बोले इन सालों से इतना निवेदन, इतना प्रार्थना करते करते थक गए थे साहब, इसलिए हम श्री राम जी के आए हैं। लेकिन यहाँ भी हमको भय, चिंता, पीड़ा, दर्द, तकलीफ बहुत है साहब। लेकिन इस भय, चिंता, पीड़ा को कौन समझने वाला है? बस पकड़े झोंक दिए, पकड़े झोंक दिए। 106 बार हो चुका है हमारा जेल यात्रा। अच्छा, और ये आपको कब मृतक दिखाए थे लोग? 2003 में। 2003 में जी। आतंकी हमला जो हुआ था तभी क्या? जी जी भैया देखिए, यही संतोष मूरत सिंह है। मैं आपको बता दूं, वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौन सा गांव का है? छितौनी। छितौनी। और छितौनी में जब फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आते हैं 2001 में आज फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो इनके प्यारे प्यारे इस कोमल हाथों से बाजरे की रोटी और चना का साग खा करके काफ़ी प्रफुल्लित और मोहित हो चुके थे, और इनको मुंबई आने का न्योता दिया था। और समझिए कि ये मुंबई चले गए, उन्हीं के घर पर रह करके खाना बनाने तक का आप काम करते थे और वहीं पर रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहा जाए कि 26/11/2008 को आतंकी हमला होता है, और उसमें इनके परिवार के सदस्य जो हैं इनको, क्योंकि एक्चुअली पिताजी भी मर चुके थे, माता जी जिंदा थी कि मर गई थी उस समय? भी गुजर गई। माता भी गुजर चुकी थी। और उन भूमाफियाओं ने, उन लोभियों ने इनको राजस्व अभिलेख में कूटरचना करते हुए मृतक दिखा दिया। सोचिए, विडंबना की बात है, उस समय बुआ जी की सरकार हुआ करती थी, और उसके बाद बबुआ जी की सरकार आई, अभी बाबा जी की भी सरकार है, 2 बार से है। इन्होंने, मजे की बात है कि राष्ट्रपति तक के चुनाव भी लड़ चुका है और लड़ने के लिए आवेदन किया था, और प्रधानमंत्री, विधानसभा, तमाम लोगों और जा करके जंतर मंतर पर साहब मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन आज तक इन भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट सरकारी तंत्र के वजह से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बुआ जी की भी सरकार वैसी थी, बबुआ जी की भी सरकार वैसी है, और आज बाबा जी की भी सरकार में ऐसे है। और ये आए हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आज़ाद हो रहे हैं 22 जनवरी को। तमाम लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं कि भगवान का मंदिर नहीं, बीजेपी का इवेंट हो रहा है। भैया कैसे शर्म की बात है, इनका भी इवेंट करिए ना, ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं, इनका भी इवेंट होना चाहिए। और क्या इनको जीने का हक नहीं है? आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों? कौन सा इन्होंने गुनाह किया है? जांच कराइए, अगर ये दोषी हो तो इनको ही जेल में भेजो ना। मैं पूछ रहा हूँ, आज मैं सरयू के किनारे पर, यहाँ पर तट पर, राम की पैड़ी पर, पावन भूमि पर हूँ, और यहाँ पर ये इंसाफ मांगने के लिए सोचिए कितना डर करके ये बनारस से आए हुए हैं।
मैं इनको 2014 से समझिए कि ढूंढ रहा था, वही जब जुदानी माता में ये अपने इंसाफ के लिए दर दर, लेकिन आज भगवान के शरण में ये भी आए तो हमसे मिल गए हैं। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से क्या लगता है आपको, इंसाफ होगा कि नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, हम यही कहना चाहेंगे कि श्री राम जी का तो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मुर्दों का भी प्राण प्रतिष्ठा करें। कब करेंगे? ऐसे लाखों मुर्दे जिंदा घूम रहे हैं, उनका भी जो है कल्याण करें। और सिर्फ सत्ता में आने के बाद तो सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, डिबेट पे बैठते हैं डिप्टी सीएम तो कहते हैं कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। भला बतावा, मुर्दों पर राजनीति। अरे हमारे कौनो सरकार में मरल। किसने ये बात बोला था कि मतलब? सीएम केशव प्रसाद मौर्य न्यूज नेशन चैनल पे डिबेट बैठे, आप गूगल पे हमारे संघर्ष को भी देख सकते हैं सर। अच्छा, उन्होंने बोला था कि आप बीजेपी में जिंदा हो जाओ? हाँ बोले थे, बहुत से ऐसे। कब का भी, कब की? 2017 में डिबेट पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा तमाम हमारी तरह और भी मुर्दों को मैं लेके बैठा था, तो एंकर महोदय ने कहा कि सर आप इतने मुर्दों के बीच में बैठे हैं, डर नहीं लग रहा है? तो बोले नहीं, डर नहीं लग रहा है, इनके साथ हमारी सिंपैथी है और साधुवाद के पात्र है लोग। ये जितने भी मुर्दे हैं अभी प्रेजेंट में दिख रहे हैं, ये हमारी सरकार में नहीं मरे हैं, कांग्रेस में मरे हैं, बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। देखो, मुर्दों पे भी राजनीति, हम कौनो सरकार में मरल है साहब, लेकिन आपका सरकार आता, आपका दायित्व ना बनता। मतलब हम कांग्रेस में मरल तो कांग्रेस आई तब वह जिंदा हो। अच्छा, उनका कहना था कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी तभी आप जिंदा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। मतलब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में मरे हैं, अब बीजेपी की हमारी सरकार है और बीजेपी में ये लोग जिंदा हो जाएंगे। लेकिन 17 में बोले, आज 23 चल रहा, 24 आ गया। बताइए। और हमारे बारे में आप देख सकते हैं, पीएम सीएम सब जान रहे हैं, डीएम, हमको कौन नहीं जान रहा है। देश विदेश की मीडिया में आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह बोल देंगे। हमारे 20 वर्षों का संघर्ष आप देख व सुन सकते हैं। राष्ट्रीय, देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात, संतोष जी ने बताया कि 2017 में वही भैया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भी डिप्टी सीएम हैं, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में आप मरे थे लेकिन बीजेपी की सरकार में जिंदा हो जाओगे। लेकिन कितने साल गुजर गए, 17, 5, 23, आज 24 चल रहा है, मतलब 5.5 साल 6 साल आज हो गया इनको, लेकिन अभी तक भैया कोई जिंदा नहीं कर पाया। और क्या कहना चाहेंगे आप, चलते चलते बताइए, ये क्या निवेदन यहाँ पर किस उम्मीद के साथ आप आए? साहब हमको निर्दोष जो है 106 बार जेल यात्रा करा दिए। अरे कम से कम जिंदा नहीं कर रहे हो तो अन्याय तो मत करो। जेल में झोंक दे रहे हो, मतलब न्याय मांगने जाओ जेल में झोंक देते हो। आज हम इतने दूर से पैदल से चल के आए, रास्ते भर तख्ती नहीं लटकाए अपना, खाली राम के नाम पे कि चलो। ये लोग अगर नहीं सुनेंगे, भगवान देख रहा है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उनके यहाँ माथा टेक के जा रहे हैं। और आज हम किसी भी मीडिया में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आज हमारा दिल ही नहीं हुआ साहब बोलने का। बस खाली आके बैठ के सरयू नदी के किनारे बैठे, नहाए और रो रहे हैं। अब ये आंसू, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ, हमारे दर्द को भगवान श्री राम ही समझ सकते हैं। ये लोग तो भौतिक जगत के उसमें आके जो है कि खाली जेल झोंकने की वो कर रहे हैं। बोले जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा साहब तो किससे उम्मीद की प्रार्थना करेंगे, कहाँ जाए, किससे कहे। अब यहाँ थोड़ा भी अगर बोर्ड लगा के अगर इधर उधर घूमे, तुरंत लाइव रिपोर्ट लगी है, तुरंत भेज देंगे जेल। और चलो, अरे हमारा तो कोई जमानत भी कराने वाला नहीं है। बताइए, अभी वो कौन सा बाहर से आए थे सब बुक वाले, लिम्का बुक कौन सा बुक है एक, वो बोले 106 बार हमारी गिरफ्तारी। भारत का ऐसा मुर्दा है जो कि फर्जी तरीके से, न बिना लिखा पढ़ी के, मतलब नाम उसमें दर्ज ही नहीं होता है, अनानाहक जेल में भेज देंगे। महीना, 1.5 महीना, 14 दिन तो कंपल्सरी रहता है 151 में। 14 दिन के बाद बाहर आओ, फिर अभी वीआईपी मूवमेंट होगा, फिर भेज देंगे। अच्छा, उसमें लिखन पढ़न कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। 106 भैया ये संतोष जी हैं। तमाम हम ऐसे मीडिया बंधु जो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं,
क्यों न इस संतोष जी का आवाज़ लोग उठाएं, किस प्रकार से इस भ्रष्ट सिस्टम में आज सरयू के किनारे पर अंतर्यामी भगवान राम के शरणों में आए हैं। क्योंकि ये लोग राम का उद्धार कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि राम तो सबका उद्धार करते हैं, लेकिन आज जब सरकार जब राम का उद्धार कर रही है तो संभवतः हमारा भी यहाँ पर उद्धार हो जाएगा। इसी वाणी के साथ आज हम सरयू से यहीं और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी यही गुजारिश करेंगे और ख़ास तौर से अपने योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर हमारी वीडियो अगर आप लोगों तक पहुँचे तो देखिए संतोष जी वास्तविक जिंदा हैं और इनको किस प्रकार से भ्रष्ट सिस्टम ने इनको आज मुर्दा दिखाया है। आप इनके साथ जरूर न्याय करिए, तब तक के लिए यही असली न्याय, इनके साथ असली न्याय ही परमात्मा का भगवान का वास्तविक न्याय होगा। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या के सरयू घाट से राजेश जाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना के साथ।